बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे इस वीडियो को देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। सऊदी अरब में इस वक्त मुकाबला चल रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का और एक मुल्क के बाशिंदे को जिन्होंने वतीरा बना लिया है। हमने कानून को फॉलो नहीं करना, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि हमने तुम्हें सबक सिखा के छोड़ेंगे, तुम्हारी नस्लें भूल जाएगी कि दोबारा सऊदी अरब के अंदर सिस्टम को अगर इस तरह से डॉज करने की कोशिश की तो तुम नहीं कर पाओगे। आपको पहले बताया था पिछले साल ये भी लाखों की तादाद में मिस्रियों ने जो कुछ किया हरम के अंदर, और फिर ये हज में शहादतें हुई, वो उन्होंने इनकी वजह ज़्यादा ये थी कि इस मर्तबा भी अपनी ये पूरी कैंपेन चला रहे हैं। आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाई थी, जद्दा एयरपोर्ट पर उन लोगों के ने एहतजाज किया था, हमें आने दो, तो उम्रा करने के लिए आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इधर से ही इनको वापस भेजता है। बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके बावजूद पहले के जो लोग आए थे अब क्या करेंगे? किस तरह से सिक्योरिटी इदारों के अंदर आंखों में मिट्टी झोंक के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से पकड़े जा रहे हैं। एक वीडियो देख लीजिए, फिर बात करेंगे कि एक एहतजाज चल रहा है, इनके ऊपर जुर्मानों का बढ़ा दिया जाएगा। कमेंट्स बाद में ज़रूर कीजिएगा, इन मिस्रियों के ऊपर जुर्मानों की शरह बढ़ा देनी चाहिए या नहीं। पहले वीडियो देख लीजिए। मक्का मुकरमा के चेक पोस्ट से मक्का दाखिल होने की ये कोशिश, जिसमें एक मिस्री ड्राइवर था और इसने अपने साथ दीगर इन गैर कानूनी लोगों को बिठा रखा था जिनके पास हज की तस्रीह नहीं थी, और ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इन तमाम लोगों को देखिए, ये जवान लोग हैं, इनमें कोई भी आपको बूढ़ा नज़र नहीं आएगा। इसलिए ये इस अमल को शायद समझते थे कि ये वायलेशन करना हमारा राइट है, हमें कोई इसे रोक नहीं सकता, और शायद इसके लिए सऊदी हुकूमत ने जो पहले रहम करती थी, इन लोगों के वीज़े ओवरस्टे होने के बावजूद इनको जाने देती थी, इन चीज़ों का ये गलत फ़ायदा आज भी उठा रहे हैं। आज भी ये इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये भाई साहब मिस्री ड्राइवर भी पकड़ा गया है, जिसके साथ अब कुछ अच्छा नहीं होगा, इसको जुर्माने और जेल की सज़ाएं भुगतनी पड़ेंगी। और ये लोग जो वायलेशन करते पकड़े गए हैं, जब तक ये जुर्माने नहीं देंगे मिस्र वापस इन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। और जुर्माने हज तशरीह से भी कई गुना महंगे। तो अब इनके साथ जो होगा वो आपकी सोच है, और आने वालों लोगों के लिए ये नसीहत हो जाएगी कि इसके बाद वो ऐसा काम करने का सोचेंगे भी नहीं, कि वही कौम जिनके 12 दफ़ा कहा गया था पहले साल भी उनको, यानी गुज़िश्ता साल में मना किया गया, लेकिन ये बाज नहीं आए। सोशल मीडिया पे ये ऐसे कई लोगों के कमेंट्स हैं कि लोगों ने लिखा है कि 2016 के अंदर हज करने के लिए जब हम गए तो वहाँ पे एक मिस्री से मुलाकात हुई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7वां साल है, मैं इसी तरह से हर साल हज करता हूँ, मैं रियाज में रहता हूँ, हज करके वापस चला जाता हूँ। तो मतलब बंदा पूछे कि चलो पहले हज के लिए तो समझ आती है कि पैसे नहीं हैं, बंदे का दिल करता है, तुमने हज कर लिया, कि हर साल तुम्हारे लिए ये कोई ज़रूरी है कि तुम इस वायलेशन करके हज करो? लोग कहते हैं जी ये जुल्म है, तशरीह नहीं होनी चाहिए। अगर ये जुल्म है और तशरीह नहीं होनी चाहिए तो ये निज़ाम जो है हज का, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये हलाकतों में तब्दील हो जाएगा और ये बहुत बड़े सानिहात में तब्दील हो जाएगा। सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि हर एक चीज़ पे नज़र रखी जाए, और जितनी जहाँ पे जो तादाद है उसको मॉनिटर किया जाए। मौसम सख्त हो चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रिहायशियों के मसले होते हैं। अभी इतनी ज़्यादा तादाद में जो होते हैं ना, तो इसमें भी मनी कैंप्स के अंदर यकीन करें इतनी जगह होती है कि इंसान करवट भी सही तरह से नहीं ले सकता।
जब अंदाज़ा करो ये गैर कानूनी लोग भी वहाँ आने शुरू हो जाएँ तो फिर सूरत-ए-हाल क्या होगी? अगर इनके पास शेल्टर नहीं होंगे, इस गर्मी के अंदर क्या होगा? लोग जान से जाएँगे। इस वक़्त जो कार्रवाई हुकूमत कर रही है ना, तो इसमें लोगों ने मुतालबा किया है कि सऊदी अरब की अवाम ने मिस्रियों के ऊपर जो जुर्माने हैं, 200% बढ़ाए जा रहे हैं, इनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी, बड़ा हिस्सा इस कैंपेन में शामिल किया जाएगा। आप इस कैंपेन में शामिल होते हैं कि आप इसका भी कह सकते हैं कि इन मिस्रियों के ऊपर 200% जुर्माना बढ़ा देने चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ हज इस दफ़ा गैर कानूनी तरीके से करने का मत सोचें, वरना सरकार जो है कोई रियायत नहीं करेगी। अकामा एक्सपायर एक ऐसा चांस होता है जो गैर मुल्कियों के लिए जो अकामा एक्सपायरी के बाद वो नकल कफाला करवा लेते थे बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी मुश्किल के, लेकिन अभी अकामा एक्सपायरी पे भी बगैर किसी मुश्किल के, लेकिन अभी अकामा एक्सपायरी पे भी नकल कफाला नहीं हो पा रहा है, एरर आ रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और पूरा का पूरा केस मैंने स्टडी किया है, मैंने कीवा से राब्ता किया है, इस बारे में डिस्कशन की है मेरी इनके साथ, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। मैंने इनसे ये भी पूछा है कि मैंने ये बात इनको वाज़ेह तौर पे समझाई है कि अकामा एक्सपायरी और एज़ पर लेबर लॉ जब एक्सपायर हो तो हम नकल कफाला करवा सकते हैं, हमें कोई ड्रॉप टॉप नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद नोटिस नोटिस पीरियड में 90 दिन का क्यों शो हो रहा है? नकल कफाला फौरी तौर पर क्यों नहीं हो रहा होता? फिर कीवा के तरफ से मुख्तलिफ चीज़ें मुझे बताई गईं, फिर सवालों पे सवाल होते रहे, लेकिन आखिर जिस नतीजे पे ये मैं पहुँची हूँ और कीवा की तरफ से जो लास्ट मुझे मेल की गई थी, इससे कहा गया था कि नकल कफाला इस वजह से नहीं हो सकता कि आपको एक्सपायर है, जबकि आप जो वर्क परमिट वो वैलिड है। अगर आपका भी वर्क परमिट वैलिड है, आप कीवा में जाके इसे देखें, इसका स्टेटस चेक करें। अगर वहाँ पे वर्क परमिट आपका वैलिड शो हो रहा है, अकामे का एक्सपायर हो चुका है, तो आपका नकल कफाला नहीं होगा। और ये बाकायदा तौर पर कीवे की तरफ से मैंने सारी डिस्कशन के बाद एक नतीजा जो मैंने निकाला है वो यही है कि आप वर्क परमिट का एक्सपायर होना भी ज़रूरी है। अगर आपका वर्क परमिट वैलिड है, आपका नकल कफाला नहीं होगा तो आप अकामा की डेट देख रहे होंगे एक्शन में जाके, या फिर आपके पास मैसेज आ जाता है 7 दिन पहले, ये 10 दिन पहले का आपका जो अकामा एक्सपायर हो जा रहा है, लेकिन वर्क परमिट यानी कि आपका तबा अमल की जो फीस है वो जमा हो चुकी है और वर्क परमिट आपका कीवा में वैलिड शो हो रहा है, तो फिर आप नकल कफाला नहीं करवा सकते। ट्राई ज़रूर करें, लेकिन जो चीज़ मैंने अपने तौर पर स्टडी की है, मैंने इस पे तकदो किया है, मैंने आपसे इस पे मेहनत की है, मैंने कीवा से डिस्कशन की है, इसके बाद यही मुझे समझ आई है कि वर्क परमिट कि वैलिड होते हुए चाहे आपका काम एक्सपायर है, इस आपका नकल कफाला नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।